साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक मिजाज विकसित करने को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A(h) में जोड़ा गया, ताकि देश के नागरिकों में वैज्ञानिक सोच, मानवीयता और जानने समझने का जज्बा विकसित किया जा सके। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हम बेंगलुरु चलते हैं जी। मेरा नाम सर्वमंगला माता जी है जी। सर्वमंगलम जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ हम लोग जी, आप लोग कौन लोग हैं? आप बताइए। जिस संस्था से आती हैं वो संस्था कितनी बड़ी है, उसकी क्या पहचान है कर्नाटक या बेंगलुरु या भारत के किसी और हिस्से में? पहले मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं। दूसरा सवाल यह है कि आपके हिसाब से अंधविश्वास या अंधश्रद्धा क्या है? अंधश्रद्धा यानी जो समाज में अंधश्रद्धा ऐसी उपजी हुई है, पुराने जमाने में सिरे से जो आई है अंधश्रद्धा, न कोई उससे कुछ फायदा नहीं है, और कई प्रथाएं ऐसे कि उससे कोई उपयोग ही नहीं है। ऐसे कुछ प्रथाएं यहाँ पर प्रचलित हुए हैं। उदाहरण में आपको बता सकते हैं कि कोई एक विवाह में एक बिल्ली आ गई। बिल्ली आते ही मंगलसूत्र बंधन के समय ये बिल्ली आई है ऐसा समझकर यजमान ने उस बिल्ली पर एक पात्र ढका दिया। आज तक भी उस घर में ऐसी ही प्रथा आई है। ऐसे जो ये प्रथाएं हैं अंधश्रद्धा के, ये निवारण होने चाहिए। और महिलाओं के पर दौर्जन्य बहुत चल रहे हैं, दबाव चले हैं। इन सब का निवारण करने के लिए प्रगति पर मठाधीश वेदिका स्थापित हुई है। ये क्या संस्था है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप लोग कौन लोग हैं और कानून बनाने, ये जो कानून बन रहा है उसका समर्थन देने के अलावा या उससे पहले इस मामले में आप लोग क्या क्या करते रहे हैं? जी। आजकल देव और धर्म के बारे में शोषणा चली है और जहाँ देखे वहाँ लूटशाही चली है, इसलिए इसका निवारण होना चाहिए। लोगों में जो मौढ़ता है उसका निवारण होना चाहिए। इसीलिए यह प्रगति पर मठाधीश वेदिका की स्थापना हुई है। जी नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो आपकी संस्था बनी है वो क्या है, उसमें कौन लोग हैं? ये प्रगति पर मठाधीश वेदिका, इसमें सब स्वामी जी और माता जी सभी हैं इसमें, और सबके सहकार से समाज में और राष्ट्र में, देश में ये जो दौर्जन्यता, दबाव, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा चले है, इसका निवारण करने के लिए इस संस्था स्थापना हुई है। देखिए जब ये बिल पिछले साल लाया गया था तब बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, इन लोगों ने काफी विरोध किया था। विरोध के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं जिसका अभी ध्यान मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग कह सकते हैं कि आप लोगों कांग्रेस के समर्थक लोग हैं या कांग्रेस इस बिल को पास कराने में मदद देने वाले लोग हैं, एजेंट लोग हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। ये जो वेदिका है किसी पक्ष से, किसी जाति से, किसी धर्म से संबंधित नहीं है। सर्वसामान्य, सब में समानता भावना आनी चाहिए। गरीब, अमीर, जाति भेद बहुत चल रहा है, इसलिए इसका निवारण होने के लिए, सभी में समान पूर्वक जीवन जगाने के लिए इस संस्था का कार्य चल रहा है। आप सामाजिक न्याय के लिए। जी माता जी, आप खुद भी किस संस्था से जुड़ी हुई हैं? मतलब कोई मठ से जुड़ी हुई हैं? कहाँ से, मतलब कोई परिचय तो होता होगा। जी हाँ, सदस्य, हम सदस्य बने हैं। हाँ, और हमें अच्छा लगा कि समाज में बहुत कुछ चल रहा है ना, सभी में वितृष्णता चली है, इसलिए इसका निवारण होना ही चाहिए। ऐसी एक ही यह संस्था है कि प्रगति पर वेदिका संस्था। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बाबा लोग होते हैं जी, बहुत सारे ऐसे बाबा, साधु संत आ जाते हैं जो कहते हैं कि वो अवतार हैं, उनमें दैविक शक्ति है, वो अपने आप को इसी तरह से पेश करने लगते हैं। ऐसे लोगों को आप किस नजर से देखती हैं? क्या ये कानून ऐसे लोगों से भी निपटने में मदद करेगा जो खुद को कहे कि वो अवतार है या देव पुरुष है? इस पर भी रोक लगनी चाहिए। इधर अवतार का वगैरह कुछ संबंध नहीं है, इसमें आत्मबल का संबंध है। आत्मबल के पावर से, आत्मबल के बल से हम लोग समाज में एक नई परिवर्तन आने के लिए यह कार्य करने चले हैं। और 13 मांगे हमने रखी है मंत्री जी के सामने।
वो क्या है? तेरा मांगे क्या है? तेरे हम मांगे ये अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता निवारण, जाति भेद निवारण, जाति भेद निवारण। हाँ, हाँ, ये जो संस्कृति है, संस्कृति के ऊपर दबाव चल रहा है, उस दबाव का निवारण होना चाहिए। महिला दौर्जन्य बहुत कुछ चल रहा है ना, इसका भी निवारण होना चाहिए। जी, हमारे साथ जो स्वामी जी हैं, स्वामी जी हम आपसे जानना चाह रहे थे कि बहुत मुश्किल है कि खासकर जब आप इस विषय को लेकर आप आगे बढ़ें तो जो आपके जो साधु संतों की बिरादरी है उसी में इतना बवाल मच जाता है और वो सारे लोग परंपरा के नाम पर दावा करने लगते हैं कि 600 साल पुरानी परंपरा है, 1000 साल पुरानी परंपरा है। वैज्ञानिक सोच को लेकर संघर्ष करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर आप जब देखते हैं कि आपके नेता खुद इस तरह का आचरण करते हैं। देखो, ये हमारे भारत की संस्कृति में अनेक पंथ है और अनेक संस्कार भी है। विशेष करके हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जो इस भारत में परंपरागत से जो आज तक जो हमारे रूढ़ियां चली आई है, जो पहले के जमाने में जो उसके समय पर वो चाहती थे, उसमें जो जो गलतियां जो हम आज जान चुके हैं, जो हमारा जो ये आज की जो विधि के है, हमारा जो एक आज काम कर रहे हमारे कर्नाटक में करीब करीब 208 स्वामी जी लोग आज इस मंच पर हम सत्याग्रह बैठे हैं, क्योंकि समाज में समानता है और जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो लोग गांव में नहीं बसते, जो झाड़ी पहाड़ियों में बसते हैं, जंगलों में बसते हैं, सभी को समान अधिकार मिले और जो जो लोगों को, जो उच्च वर्ग के लोग, उनको दबाव में रखकर उन लोगों से जो अनेक जो कानून बाहिर जो उन लोगों से काम करा लेते हैं, उन लोगों से उसे छुटकारा मिले, यही हमारा कामना है। पर स्वामी क्योंकि जी, आज का स्वामी जी हम ये जानना चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के टोटकों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कोई कहीं जाकर माथा टेक रहा है तो कोई मन्नत मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार वो कहेगा कि हम श्रद्धा रखते हैं, हमारा ये इसमें विश्वास है, ये अंधविश्वास नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है। इसको फर्क कैसे करेंगे, इसको कैसे समझाएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है? जी देखो, भगवान के माथा टेकना ये कोई गलत चीज नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जो जिन्हें आत्मा शांति करने के लिए और मन को खुश रखने के लिए हमें भगवान को माथा टेकना जरूर है, क्योंकि आज मनुष्य इस आधार के ऊपर ठहरा है, हमें विश्वास चाहिए। कोई भी चीज में हमें सही विश्वास रहे और हमें हमारे आत्मा को बल मिले, मन को शांति मिले, यही हम आज मानव का एक मुख्य उद्देश्य बन चुका है। मगर जो आप बोल रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग भगवान के सामने माथा टेक रहे, ये कोई गुनाह नहीं है। जो हमारे अंदर जो आज शोषित चल रहा है, जो हमें पूजा करने की बात नहीं की है। हाँ, आप पूजा कीजिए, लेकिन आप देखिए हमारे न्यूज चैनलों की बिरादरी में भी ज्योतिष के कार्यक्रम आते हैं, उसमें इस तरह के कार्यक्रम आते हैं कि आज आप लाल धागा बांध कर निकलिए तो आपका बॉस आपको तरक्की देगा, है ना। पर्स में आप गोबर उठा के पर्स में रख लीजिए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस तरह की बातें होती हैं। तो ये अंधविश्वास है या विश्वास है? ये अखबारों में भी छपता है, टीवी की बात नहीं, अखबार में भी छपता है। विश्वास भी है और अंधविश्वास। जी 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 बोलिए। हाँ, ये क्या है फिर, इसको कैसे फर्क करेंगे विश्वास और अंधविश्वास में? देखो, आज के जमाने में हमें जो चीजें हमें सही नहीं लग रही है उसे हम अंधविश्वास कर सकते हैं। क्योंकि देखो, बहुत लोग भगवान के नाम के ऊपर जो अलग अलग जो गरीब वर्गों को शोषित किया जाता है, वो आज जरूरत नहीं है। हम भगवान को ऐसा काम करना जरूर, भगवान से हम प्रेम से देखे, भगवान के साथ हम भक्ति से रहें। ऐसा कोई काम न करे कि गरीब वर्गों में उनके जो और गरीबाई बढ़े, उनकी जो और शोषित बनते चले जाए। वो तो ठीक है, अमीर गरीब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये धर्म की बात कर रहा हूं। आपकी ये बात सही है, इससे किसी को कोई इनकार नहीं हो सकता है कि ज्यादातर गरीब ही एक तरह से उसमें पिस रहे हैं इन तरह के परंपराओं में, कर्मकांडों में। मेरा एक सवाल है कि अभी देखिए मंगलयान गया, चंद्रयान गया, इसरो जैसे वैज्ञानिक संस्था के भी वैज्ञानिक जो लोग हैं वो लोग मंदिरों में चले जाते हैं इसलिए कि सब कुछ कुशल मंगल तरीके से चला जाए। ठीक, नेता लोग जो है वो बिना ज्योतिष को दिखाए
ना तो पर्चा भरते हैं उम्मीदवारी का, ना ही शपथ ग्रहण लेते हैं, ना ही जो मकान मिलता है उसमें जाते हैं रहने के लिए। आपके कर्नाटक में ही उदाहरण है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अंधविश्वास के खिलाफ जाना चाहिए, लेकिन वो येदियुरप्पा के खिलाफ तो कभी बोले नहीं कि आपने क्यों नहीं उस मकान में जाकर रहकर दिखाया जहां आप जाने से बचते रहे, उसी एक मकान में क्यों रहे। तो वो एक अलग मसला है। ये लोग जब ये ऐसा करते हैं तो लोगों को भी लगता है कि जब इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, शायद सही रास्ता है। बोलने विचार तो अलग बात है, लेकिन ये इस तरह के उदाहरणों को आप कैसे देखते हैं स्वामी जी? सही है, जो बिल्कुल आप पूछ रहे हैं बिल्कुल सही है। आज को सरकार को भी समझना चाहिए कि सरकार के लोगों ने ही ऐसे वास्तु के नाम पर कोई जो सरकार के मकान को फोड़े, सरकार का जो कानून तोड़े, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज ये भारत की परंपरा में हम जो कानून बनाए हैं सबके लिए एक ही कानून है कि सरकार के लिए कानून और दूसरे गरीबों के लिए कानून, संत के लिए कानून, ऐसा कोई कानून नहीं बना। जो कानून बना है सभी के लिए एक ही कानून है। तो कोई ऐसा गलत काम करे वो भी गलत है, जो गलत है जो वो गलती रहता है। आप मानते जो हैं कि सरकार वो ने गलत है, जो ये आप गलत कर बताए रहे हैं अब ये हमारे पिछले जी, कोई, आप मानते हैं कि हमारे नेता ये जो ज्योतिष के साथ लेकर जाते हैं, घड़ी देखकर वहां पर ऐसे कई तस्वीरें छपती हैं कि पूरा नॉमिनेशन का पर्चा भरा हुआ है लेकिन 2:10 जब तक नहीं होगा अधिकारी को देंगे नहीं, तो वो हवा में कागज ऐसे लटका रहता है। वही ये गलत है या सही है, आप बताएं। बिल्कुल 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 वही है जो हमारे आज के राजनेताओं ने जो ज्योतिष के पास जाते हैं, टाइम देखते हैं, अपने पर्चा भरते हैं, वो बिल्कुल गलत है ना। हम उन लोगों से हम सीख रहे हैं। आज वो जो प्रज्ञावंत लोग हैं, जो विद्यावंत है, जो इस राज को आज जान चुके हैं, वो लोग को देखकर हम सीखना पड़ता है। आज वही लोगों ने ऐसा यही परंपरा अगर रखते गए तो ये मैं सोचता हूँ आगे आने वाले दिनों में भारत का बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। जी, उन लोगों का कहना है कि ये सब धर्म है, परंपरा है, किसी और आपकी ही तरह के एक दूसरे स्वामी ने बताया है, तो वो लोग उसी धर्म और उन्हीं श्लोकों का आसरा ले लेते हैं कि भगवान राम ने ऐसे किया, कृष्ण ने ऐसा किया, कभी गीता का श्लोक बता देते हैं, कभी तुलसी की चौपाई बता देते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इनसे बहस करना। फिर इनको गलत ठहराते समय ये लगता है कि वो फिर इसका सहारा लेते हैं कि आप आस्था पे चोट कर रहे हैं। देखो, भगवान राम ने या भगवान बुद्ध ने कोई इस दुनिया को, इस देश को, इस मानवता को कोई गलत राह नहीं दिखाए। सभी को शांति का मंत्र ही सभी भगवान के अवतार ने दिए गए हैं। जो आज के जो हमारे पीढ़ियों में जो जाति का इतना बड़ा एक भूत बनकर खड़ा हो गया है, वो सभी को हमको वो राह से हमें भटका रहा है। तो और एक विशेष करके क्या है, हमारा जो अंदर जो अस्पृश्यता है वो निकलना चाहिए। आज सभी भाइयों के जैसे जीना, ये हमारा सबसे बड़ा मानव धर्म बनता है। ठीक है, लेकिन सर एक बात ये कि हम समझ नहीं पाते कि अंधविश्वास है क्या। जैसे माता जी ने, आपकी सहयोगी ने एक उदाहरण दिया कि किसी विवाह में बिल्ली आ गई, उसको पंडित ने मार दिया तो वो एक प्रथा बन गई कि हर शादी में बिल्ली को मारा जाएगा या कुछ किया जाएगा। मैं ठीक से सुन नहीं सका। मैंने इस तरह के अनगिनत हैं, हजारों की संख्या में ऐसे भरे पड़े हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण आप देख चुके हैं कि सारा मामला जादू टोना के खिलाफ आके रह जाता है, बाकी अंधविश्वास जो है वो धर्म के नाम पर बच जाता है। वो देखो, अनेक अंधविश्वास तो अनेक रूपों से हैं भारत में, क्योंकि भारत में जीने वाले लोग पूरे अंधविश्वास के ऊपर ही विश्वास कर लेते हैं। तो क्या एक दो हम गिन नहीं सकते अंधविश्वास, अनेक अंधविश्वास है। क्योंकि ये हमारे भारत में गांव में बसने वाले लोग बहुत हैं। जो लोग गांव में बसते हैं पूरे वो अंधविश्वास के जरिए ही अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। तो वो अंधविश्वास को मिटाने के लिए आज जो प्रयास चल रहा है, उससे हमें सरकार का साथ चाहिए। हमारी कई मांगे हैं, वो हमारे कर्नाटक सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके सामने हम रखे गए हैं जी। हमें भरोसा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे मांगे पूरी करेंगे जी। ऐसा हम उनके साथ में जी पर स्वामी बात करके उसके बारे में सोचेंगे जी। इस बिल में जो पिछले साल सरकार ला रही थी कर्नाटक की, उसमें यह भी है कि ज्योतिष या उसके भविष्यवाणियां भी अपराध हैं। आपको लगता है कि ये आसान है कर पाना किसी सरकार के लिए? सरकार के लिए तो ये तो बहुत आसान की चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो उनके जो असेंबली में बैठकर सभी जो विपक्ष के साथ में बैठकर बात कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कानून बनाना सरकार के हाथ में रहता, विपक्ष को विश्वास मिले, सभी वर्गों को विश्वास मिले और कानून बनाए, ये कोई बड़ी बात नहीं बनता। पर स्वामी जी मुझे एक बात बताइए कि जैसे ठीक है आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दल तो मानेंगे नहीं, लोग कहने लगता है कि ज्योतिष विज्ञान है,
उसका धर्म में है, इसमें भारत इसका पुरोधा है, ये सब बातें होने लगती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ज्योतिष को इस तरह से बैन करने के मामले में। मतलब खूब विवाद हो जाते हैं। आप धर्म का आचरण करते हैं, शास्त्र पढ़ते होंगे, समाज सेवा करते हैं, आप अपना नजरिया बताइए ज्योतिष के बारे में, आप क्या सोचते हैं सर? देखो, हमारा नजरिया एक ही है, समाज में समानता है। और जो तो आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ज्योतिष के ऊपर। हाँ। मैं सोचता हूँ जो हम वो पहले सुबह उठते ही हम आपके मीडिया के जरिए, तुम्हारे टीवी के माध्यम के जरिए हम ज्योतिष को देखते हैं। ये भी आप बड़ा, मैं सोचता हूँ तुम्हारे माध्यम के जरिए, तुम्हारे जो खराब एक मैसेज जा रहा है इस समाज में, बहुत खराब मैसेज जाता है, क्योंकि ज्योतिष को बढ़ावा देने वाले मैं सोचता हूँ आप ही हैं। सही बात कह रहे हैं आप। और इस हमारे बारे में कोई मीडिया की जो संस्था है वो भी इस मामले में कुछ नहीं करती है। पर लेकिन आपकी राय क्या है ज्योतिष के बारे में? मैंने भी कहा कि आप अखबार ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, हर जगह राशिफल बताया जा रहा है, अंग्रेजी हिंदी सब में। जी, ज्योतिष के बारे में आपकी क्या राय है स्वामी जी? जी, हम बोल रहे हैं, आपकी जो टीवी में जो आप ज्योतिष कहने वाले जो लोग बैठते हैं वो बिल्कुल वो गलत है। क्योंकि आज वो पूरे ज्योतिष क्या वो बड़ा एक अध्ययन करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र को आज के जमाने के ज्योतिषकार वो पूरे अध्ययन न करते हुए लोगों को फंसाया जा रहा है ज्योतिष के जरिए।